हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेकानंदा फ्री स्टडी सेंटर। आज मैं 5.2 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7th है। इसको इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कंसेप्ट यूज होंगे थोड़े। ठीक है, क्या आ गया? y इक्वल टू 2 रूट ऑफ, ठीक है, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि रूट किसके इक्विवेलेंट होता है, मतलब कि ये रूट सपोज ऐसे दिया है, कुछ सपोज एक्स रूट दिया है, किसके इक्विवेलेंट होगा? 1/2 के। ये रूट होता है इक्विवेलेंट किसके? 1/2 के। ठीक है, अब इसकी मैंने डिफरेंशिएशन बताई थी। डिफरेंशिएशन किसकी? एक्स रेज टू पावर 1/2 की कितनी बताई थी? 1/2 रूट एक्स डी एक्स बाई डी एक्स। ये होता है एक्स, ये फंक्शन का। ठीक है, जो भी फंक्शन दिया होगा, ये इतना पता चल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ये जो क्वेश्चन दिया है, इसने बोला है कि dy बाई डी एक्स निकालो। ठीक है, मैं क्या करूँगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में बोला उसने डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, मैं क्या करूँगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक, इसकी करूँगा। ठीक है, ये पहले लिख दिया, इस साइड कर दिया मैंने मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स से। अब इस साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स से कितना है? 2 रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट हो गया? ये कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 2, इसको मैं बाहर ले लूँगा। 2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। मैंने क्या किया? इसको, ये जो रूट था ये किसके इक्विवेलेंट होता है? 1/2। इससे वो कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? एक्स रेज टू पावर 1/2 का। ठीक है, ये फॉर्मूला था एक्स रेज टू पावर 1/2 का। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या बनेगा? ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 2। ठीक है, ये 2 जो कांस्टेंट है ये बाहर आएगा। अब एक्स रेज टू पावर एंड 1/2 का फॉर्मूला क्या होता था? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 1/2 रूट एक्स की जगह, जैसे ये एक्स दिया था, ठीक है, एक्स की जगह क्या है? ये कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन किसकी? फंक्शन की। ये जो फंक्शन दिया था इसकी डिफरेंशिएशन। अब इसमें फंक्शन कौन सा दिया है मेरे को? इसमें फंक्शन है ये वाला। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये आ गया इतना। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कट गया 2 और 2। ठीक है, ये कितना रह गया? 1/रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। अब इसकी क्या होती है डिफरेंशिएशन? कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर की माइनस कोसेक, ठीक है, स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है इसमें? एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अब थीटा की भी करनी होती है ना हमें, तो ये तो होगी इसकी कॉट एक्स स्क्वायर की माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थीटा की भी करनी होती है, जो थीटा होता है, थीटा कितना है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स रेज टू पावर 2, ये आ गया इतना। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है मेरा? एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, वो कितना होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन का, एन एक्स रेज टू पावर n-1 डी एक्स बाई डी एक्स। ये होती है फंक्शन की डिफरेंशिएशन लास्ट में। ठीक है, ये आ गया। अब ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा मैं? इसके बाद क्या करूंगा मैं? फंक्शन का, अब ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, इज इक्वल टू कितना आ गया था? ये ही उतार रहा हूं मैं अभी ये उतारूंगा, फिर नेक्स्ट पेज पे इसकी डिफरेंशिएशन करता हूँ। ठीक है, 1/अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी? एक्स स्क्वायर। ये उतार लिया मैंने सेम टू सेम, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट किया ना। ठीक है, अब इसमें निकालता हूँ आगे से। ठीक है, अब क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इतना आ गया 1/रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
ठीक है इतना। फिर ये जो एक्स स्क्वायर है इसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने, एन कितना 2, एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1, एन माइनस 1 होता है, इंटू फंक्शन की डी एक्स बाई डी एक्स, ये कट गया, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, ये ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ी होगी 8th में भी पढ़ी होगी, ठीक है 10th में भी पढ़ी होगी, क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके इक्वलेंट होता है, टेन थीटा के, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा बाई साइन थीटा किसके इक्वलेंट होगा, कॉट थीटा के, ठीक। अब ये कोसेक स्क्वायर, अगर कोसेक किसके इक्वलेंट होता है, ये होता है साइन, ठीक है, मतलब कि कोसेक थीटा किसके इक्वलेंट होता है 1 बाई साइन ऑफ थीटा के, ठीक। ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर 1 ऐसे बोला होगा 1 बाई कोसेक थीटा किसके इक्वलेंट होता है, ठीक है, वो किसके इक्वलेंट आएगा, साइन थीटा के, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसकी जगह, अगर मेरे को लेकिन क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर दिया है उसने, ये दिया ना क्वेश्चन में, ये स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर का, ठीक है, वो कैसे आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये कैसे आया, मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर क्यूब दिया होगा क्यूब का भी कर सकते हैं हम कन्वर्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसकी जगह ये वैल्यू डालता जाऊंगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, अंडर रूट को मैंने चेंज कर दिया किसमें 1/2 में कर दूंगा कन्वर्ट। लेकिन अब इसमें क्या है कि कॉट थीटा है ना, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस किसके इक्विवेलेंट होता था, मैंने बताया था अभी कॉस थीटा, अब थीटा कितना है इसमें, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये इतना आ गया, ये आ गई इतनी वैल्यू, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर कितनी आ गई, कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन अब ये अंडर रूट भी तो है, अंडर रूट को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ 1/2 से, ठीक है, इतना आ गया, इंटू माइनस, ये माइनस है, अब कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैंने अभी बताया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा का कितना होता है, थीटा की जगह क्या दिया है, ऐसे दिया क्वेश्चन में, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये दिया, ये किसके इक्विवेलेंट होगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, इधर लिख देता हूँ मैं, थीटा कितना है एक्स स्क्वायर दिया मेरे को, ठीक है, ये समझ आ गया इतना। अब ये इधर में अगर वैल्यू पुट करूंगा कितनी आएगी, ये -1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, फिर अब ये भी तो है 2x रेज टू पावर 2 - 1, ठीक है, 2x रेज टू पावर 2 - 1 कितना होता है 1, ठीक है, x रेज टू पावर 1 कितना होता है, x ही होता है, ठीक है। अब क्या करूंगा आगे में, dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ गया, अब ये 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। मैंने क्या किया, इसको अलग लिख लिया और इसको अलग लिख दिया, ऐसे भी ये सेम ही होता है ये, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई -1 बाई साइन ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब ये किसके इक्विवेलेंट था, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने पीछे बताया था कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इक्विवेलेंट होता है किसके, साइन ऑफ थीटा के होल स्क्वायर के, ठीक है, यही होता है। थीटा कितना था, एक्स स्क्वायर है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर ये आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 2x, ठीक है, ये उतार दिया मैंने, ये कैसे आ गया, ये आ गया था मेरा इधर से कोसेक स्क्वायर, ये माइनस कोसेक स्क्वायर था, मैं ये कितना आ गया 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इतना आ गया समझ। अब मैंने एक चीज नोट में लिखवाई थी कि अगर डिनोमिनेटर में क्या होता है, अगर प्लस का साइन होगा तो जब इधर जाऊंगा मैं न्यूमिनेटर में लेके तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का साइन बन जाएगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कितना बन गया, ये कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर 1/2, ठीक है, ये इतना आ गया, ऊपर कितना है मल्टीप्लाइड बाई माइनस, ये इतना लिख दिया मैंने, ये वाली टर्म, ठीक है, ऊपर कितना -2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, अब ये डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस का साइन है, न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन, कितना बन जाएगा, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये क्या है, इधर बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, पढ़ा होगा आपने कैसे, मतलब कि x मल्टीप्लाई x, ठीक है,
ये इसकी पावर कितनी है 1 1 है, ठीक है। एक्स रेस्ट पावर 2 बेसिस आर सेम पावर 1 प्लस 1 कितना बन गया ये 2। ये अब ये सेम कंसेप्ट मैं इधर लगाऊंगा, क्या बनेगा ये इक्वल टू -2 टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 इतना आ गया। अब ये जो है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इतना आ गया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये 2 -1/2 बन जाएगा, ये बेसिस सेम पावर्स आर एडिड 2 -1/2 इसका एलसीएम लूंगा कितना आएगा 1, ठीक है, इतना आ गया। ये इतना आ गया मेरा, ठीक है, ये इधर तक कर दिया मैंने सॉल्व, ये ठीक है। अब इसके आगे क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया ये, अभी मैंने पीछे निकाला -2x डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, रेज टू पावर 1/2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। यही उतार रहा हूं मैं टर्म, ये वाली -2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कितना आएगा, एलसीएम लूंगा कितना 4 - 1/2, ठीक है, 3/2 इतना आ गया एलसीएम लेके, ठीक है, इतनी समझ आ गई। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया 3/2 को, कैसे, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, ठीक है, वही कंसेप्ट मैंने यूज किया। मतलब कि साइन ये है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1, इसकी पावर 1 है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 कितना बन गया, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 + 1/2, ठीक, कितना आ गया ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर, ये इधर 1 है, ठीक है, 2 एलसीएम आ जाएगा 2 + 1 तो कितना बन जाएगा ये 3/2, ठीक है, यही लिखा मैंने इसको तोड़ के, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, ये ऐसे, ठीक है, यही तो लिखा मैंने इधर, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं ना आ रही इतनी। अब क्या करूंगा मैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा मैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, ये उतार रहा हूं मैं, पहले मैंने ये उतार दिया, ये उतार दिया, ये उतार, फिर ये उतारूंगा, ठीक है। आगे पीछे लिख दोगे अगर, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उससे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा, अगर मैं 2 × 4, ठीक है, या तो 4 × 2 क्या बनता है, ये 8 ही आएगा आंसर में, फाइनली तो हमारा 8 ही बन रहा है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई में कुछ दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब क्या करूंगा, इधर क्या रह गया, ये लिख दिया मैंने, ये वाली टर्म ये लिख दी, अब ये वाली लिख दूंगा, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, ठीक। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई, ठीक है, कितना आ गया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये रेज टू पावर 1/2 किसके इक्विवेलेंट होता है, रूट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, ऐसे लिख दूंगा मैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, ये इतना आ गया। अब ये चीज एक नोट कर लो, ठीक है, अगर ऐसे दिया है मेरे को √2 मल्टीप्लाइड बाई √x, ठीक है, इसका क्या आएगा आंसर, ऐसे भी आ सकता है ये 2x, ठीक है। अब यही मैं कंसेप्ट इसमें यूज करूंगा, ये क्या करूंगा इधर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, ये उतारो मैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑफ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं रूट के अंदर, क्या बन जाएगा ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, ये बन गया। अब एक चीज क्या आती थी, ये कौन सा फॉर्मूला बन सकता है ये, ठीक है, मैंने बताया था कि साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन a कॉस ऑफ a, ठीक है, लेकिन इधर क्या है, a की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, मतलब कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 साइन ऑफ 2 × एक्स स्क्वायर, a की जगह क्या है, इधर a की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्या है कि इधर 2 नहीं आ रहा, लेकिन फॉर्मूले में मेरा 2 होता है, ठीक है, ये होता है ना, फॉर्मूला पढ़ा मैंने पीछे करवाया था कि फॉर्मूले में तो 2 आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा, वो कैसे बनाएंगे हम, अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं ऐसे 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, मेरा 2 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कट के क्या बनता है, 1 बनता है, ठीक है। कैसे करेंगे, मैं क्या करूंगा इसके बाद, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई, ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, रूट
रूट के अंदर मैं क्या करूंगा, अगर मैं ऐसे कर दूं 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 2 के करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे को पता था ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ऑफ 2 थीटा का, ठीक है, तभी मैंने किया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया अब ये, -2x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, ये कितना आ गया ऊपर, साइन ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों आया ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ये साइन ऑफ 2x स्क्वायर कितना आ गया, 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही लिखा है 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये नीचे वाला 2 रह गया, इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आ गया इतना। अब क्या करूंगा मैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, साइन ऑफ 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई √2। अब ये नीचे वो आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब कि नीचे वो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई समथिंग होगी, तो वो क्या होती है टर्म, 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 समथिंग टर्म है, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, नीचे डिवाइड में आ रही है, ऊपर जाके क्या बनेगी, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्या आएगा मेरा फाइनली आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, -2x, ठीक है, इंटू √2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, ठीक, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया मेरा फाइनली आंसर। अब ये y की जगह मैं क्या पुट करूंगा, जो भी टर्म दी थी मेरे को, ठीक है, इस y की जगह मैं क्या पुट करूंगा, जब मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, जो भी टर्म दी थी ना क्वेश्चन में, क्या दिया था, 2 रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2x √2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया रूट साइन ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया मेरा फाइनली, ये आंसर आ गया, ठीक है, इतना आ गया मेरा आंसर, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जनरली हमें बोलते हैं कि इतना ही निकालना है हमें, मतलब कि जब स्कूल में पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसमें हमें ये इतना ही बोला जाता है कि इतना ही निकालो, ठीक है, लेकिन आगे नहीं बोला जाता कि आगे उसको क्या करो, इसको पूरा इसको सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि पूरा सॉल्व करना है। क्यों करते हैं हम पूरा सॉल्व, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, उसमें भी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको अभी कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू।